लोकसभा के यहां पर ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं बीजेपी ने। राहुल गांधी देशद्रोही झूठ बोलकर देश को बदनाम करते हैं। लोकसभा एलओपी पर बीजेपी का गंभीर आरोप। आखिरकार ये आरोप क्यों? चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी ने बीते गुरुवार को आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी ताकतों से संबंध है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को अस्थिर करने का प्रयास कर रही खोजी मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और देशद्रोही हैं। भाजपा सांसदों के लक्ष्मण और संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडिया पार्ट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इससे पहले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था। पात्रा ने कहा है कि जब कोई मुद्दा नहीं होता है तब आप अब मुद्दे गढ़ते हो और ऐसे मुद्दे यहाँ पे गढ़ते हो जो देश के विरोध में हो और पूरे विश्व पटल पर देश को बदनाम करने की कोशिश होती है। यही राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें देशद्रोही कहा। जो अपने देश को बदनाम करते हैं तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि झूठ बोलकर बदनाम करते हैं, उसे देशद्रोही नहीं तो क्या कहेंगे। उसने कहा, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो यानी गांधी देशद्रोही है। पात्रा ने दावा किया है कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और कुछ अमेरिका आधारित एजेंसियां खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP और राहुल गांधी की तिकड़ी ने भारत को अस्थिर करने और सत्ता परिवर्तन के लिए सार्वजनिक असंतोष को भड़काने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा है कि OCCRP के कई महाद्वीपों में 50 से अधिक मीडिया भागीदार हैं। वे और अपने काम को वित्त पोषित करने के लिए अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और भारत विरोधी ताकतों पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा है यदि वे अपने सांसदों का यहाँ पर 70% एक स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं तो वे तटस्थ नहीं हो सकते हैं। अब भाजपा नेता ने कहा है कि गांधी ने OCCRP की रिपोर्टों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया है। पात्रा ने कहा है कि गांधी ने जुलाई साल 2021 में OCCRP की एक रिपोर्ट के बाद सरकार पर हमला बोला है कि ब्राजील ने एक निजी भारतीय फर्म द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन के लिए $32.4 करोड़ का ऑर्डर रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये भारत की छवि खराब करने का प्रयास है और कांग्रेस नेता ने रिपोर्ट के आधार पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है, जबकि आदेश जून में ही रद्द कर दिया गया था। पात्रा ने कहा है कि इसी तरह गांधी ने OCCRP की एक रिपोर्ट के बाद पेगासस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा और मीडिया संस्थानों द्वारा भारतीय बाजारों में यहाँ पर शेयरों के मूल्य गिराने के उद्देश्य से भारतीय उद्योगपतियों पर हमला किया है। भाजपा नेता ने कहा है कि OCCRP ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी राजनीति से प्रेरित करार दिया है, जिसमें दोनों कांग्रेस नेताओं पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि OCCRP और राहुल गांधी दो शरीर और एक आत्मा है। पात्रा ने अपनी बात रखने के लिए गांधी की कुछ लोगों के साथ कथित तौर पर भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाली बैठकों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा ये महज सहयोग नहीं है, ये साठगांठ है और इससे एक बात साफ होती है कि राहुल नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, भारत की संसद चले और ये राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि इनमें से कुछ रिपोर्ट संसद सत्र के लिए तय की गई थी ताकि
कांग्रेस फर्जी खबरों के चलते इसकी कार्रवाई बाधित कर सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे नहीं चाहते हैं कि सदन चले, वो चाहते हैं कि देश की हानि हो, उद्योगपति ना पनपे और हिंदुस्तानी पीछे रहे। ये गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी कुर्सी के लिए देश को भी बेचने को गुरेज नहीं करेगा। पात्रा ने आगे कहा है कि विरोध करने की बजाय कांग्रेस को इस मुद्दे पर संसद में भाजपा से चर्चा करनी चाहिए थी। इसी तरह की राय रखते हुए लक्ष्मण ने कहा है कि भारत विरोधी ताकतें दिन रात काम कर रही हैं और कांग्रेस और उसके सहयोगी अपने एजेंडे को लेकर संसद को बाधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पात्रा ने ये तक कहा है कि मोदी अपने काम के कारण लोगों के दिलों में यहाँ पर रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की गांधी की कोशिशों के झांसे में नहीं आएंगे। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।